हेलो, नमस्कार दोस्तों। बी कीपिंग इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको मधुमक्खी पालन के लिए बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मधुमक्खी को एकदम से एक्सप्लेन कर देना चाहिए मुझे, या धीरे धीरे करना चाहिए। अगर एकदम से एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो कि एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, लेकिन हम उस ट्रेनिंग तक पहुंच नहीं पाते या उस अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मेरे मन में दो विचार थे कि एक तो मैं इसको धीरे धीरे एक विषय को लूं और पूरे विषय को धीरे धीरे गहराई से समझा करके और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। एक विचार ये मन में आता है और एक विचार ये आता है कि हमें इसे जल्दी से कर देना चाहिए और इसको जल्दी से करके और इस तरीके से बी कीपिंग होती है और बड़ी फास्ट तरीके से कि 2-3 वीडियो में मैं आपका पूरा कर दूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम जब बहुत ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मेरी दिली इच्छा है कि मैं ऐसे बेसिक्स के साथ शुरू करूं, जिसमें कि हमारी आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है मधुमक्खी पालन को लेकर के, वो एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पे हो। तो इसमें शुरुआत कुछ ऐसे हमें करनी चाहिए कि इसका जो महत्व है, बीज और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, और मनुष्य और प्रकृति और मधुमक्खियों के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसको एक शहद उत्पादन का जरिया मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल शहद उत्पादन का एक जरिया नहीं है, लेकिन इसके लिए एक उससे भी बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हमें ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा काम है जो कि केवल शहद के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे विश्व के अंदर, वो ये है कि इसका मधुमक्खियों का योगदान पूरे विश्व के लिए। तो इसको समझने के लिए हमें क्या है कि एक पॉलिनेशन शब्द इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत बड़ा शब्द है। तो पूरी दुनिया में अगर मधुमक्खियों को निकाल दिया जाए इस दुनिया से तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और अगर आदमी को अगर हम इस दुनिया से मान लो विदा कर देते हैं कुछ सालों के अंदर, तो प्रकृति जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और करीब 10,000 साल पहले जिस तरह की प्रकृति थी, तो प्रकृति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इसकी बजाय अगर मधुमक्खियों को हम साल 2 साल या 4 साल के लिए अगर हम इस पृथ्वी से अलग कर दिया जाए या उनको नष्ट कर दिया जाए, तो पूरी जो मानव जाति है और ये पूरी सृष्टि है, जितने भी पेड़ पौधे और बहुत सारी वनस्पति है इस पृथ्वी पे, वो सारी की सारी टोटली नष्ट हो सकती है। इतना तक प्रभाव होता है इसका। तो पॉलिनेशन क्या होता है, इसको बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे मनुष्य जो है घूम फिर सकता है और जानवर जो भी है घूम फिर करके अपनी वंश वृद्धि कर लेते हैं। तो इसके फूलों के अंदर जो वंश वृद्धि होती है या तरह तरह के जो नई नई वनस्पतियां आती हैं या उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि फूलों के अंदर भी 2 तरीके के कण होते हैं, जिसमें एक मेल का कण होता है फूलों के अंदर और एक फीमेल का कण होता है। लेकिन दोनों पेड़ क्योंकि अलग अलग जगह पे स्थित होते हैं, इसलिए आपस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता उनका। तो इसमें मधुमक्खी क्या करती है कि एक दिन में लगभग 2000 फूलों के ऊपर घूमती है। एक फूल पे बैठती है, जो मेल के जो कण हैं वो फीमेल के ऊपर जाकर के फ्लावर जो फीमेल्स होते हैं, इस तरीके से अपने जो पैरों के जरिए जब वो पोलन इकट्ठा करती है या शहद लेती है वहां से, तो उसमें बहुत सारे कण लग जाते हैं। जब दूसरे फूल पे बैठते हैं तो उसी के ऊपर वो कण गिन जाते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जो कि बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है प्रकृति को ग्रो करने में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी बहुत सारी फसलें हैं पूरे विश्व के अंदर, जो कि अगर मधुमक्खियों के जरिए पॉलिनेशन ना हो तो उनकी जो क्रॉप है, वो जो फसल है, वो लगभग नष्ट ही समझो। जैसे हम सेब खाते हैं, तो सेबों के अंदर जो अच्छी फसल लेने के लिए जो किसान हैं जिनके पास सेब के खेत हैं, वो मधुमक्खियों को किराए पे लेकर के उनको
एक पोलिनेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो जो फल हैं वो बड़े अच्छी मात्रा में और उचित मात्रा में और बढ़िया क्वालिटी के पैदा होते हैं। अदरवाइज इस तरह का जो फलों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा सिस्टम है ये खेती के साथ जुड़ा हुआ भी है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमें खेती में हेल्पफुल रहती हैं, जिससे हमारी फसल में वृद्धि होती है। इसके अलावा पॉलिनेशन के साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ये जो मधुमक्खी पालन है वो केवल आज से ही नहीं, गुफाओं के अंदर ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें लगभग ईसा पूर्व 6000 साल पहले की गुफाएं हैं, जहाँ पे इन चीज़ों के चित्र बने हुए हैं कि मधुमक्खियों को जंगलों से निकाल करके और उनको जंगल से ही हार्वेस्ट किया जाता था, उनको तोड़ा जाता था। लेकिन वो एक तरीके अलग होते थे। लेकिन आज के टाइम में विज्ञान ने तरक्की की है और एक मॉडर्न ज़माना आ गया जिसमें मधुमक्खियों को बहुत सारा नुकसान ना हो करके उनको नुकसान पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, यानी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए बिना, उनको मारे बिना हम शहद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है हमें। तो पूरे विश्व में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और लगभग हर देश के अंदर एक रिसर्च का एक सेंटर ज़रूर होता है जहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में रिसर्च की जाती है कि उनको किस तरीके से बेटर किया जा सकता है और किस तरीके से हम उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और एक तरीके से ये एक जैसे गड़ा हुआ सोना होता है। गड़ा हुआ सोना कैसे? एक ऐसी चीज़ है ये जिसको अगर आप ठीक से समझ लो तो एक इतना बड़ा ये धन का भंडार है इसके अंदर कि जिसको आप सही से समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बहुत सारे फूल देखते हो, आप बगीचे में जाते हो, आप जंगल के अंदर जाते हो, या आप पेड़ पौधे देखते हो, जंगली फूल हैं, प्रकृति में बहुत तरह के फूल हैं, तो उनके अंदर असल में बहुत सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है। आप फूल देखते हो, खिलता है, मुरझा जाता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उन्हीं फूलों से रस निकाल करके उसको शहद में कन्वर्ट कर देती हैं और उससे पोलन भी इकट्ठा करती हैं। तो अगर कल्पना करो, एक बहुत सारे जो इतने फूल हैं वो खिलते हैं, उनके अंदर सारा रस होता है, लेकिन वो सारा सूख जाता है, उनका कोई उपयोगिता नहीं हो पाती, ना हम उससे पेट भर पाते हैं, ना उनसे शहद ले पाते हैं, ना मधुमक्खियों के इस तरह की जो चीज़ें उनसे पैदा होती हैं उन चीज़ों को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा उत्पादन शहद का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा जो शहद है वो वेस्ट चला जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अभी मधुमक्खियां नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग इसको समझ करके आगे काम करने के लिए अगर आएंगे तो मधुमक्खियों की जैसे जैसे ग्रोथ होएगी तो खाने के लिए जो शहद होता है वो भी मिलता है और साथ में जो फसलों का है वो उत्पादन भी बढ़ता है। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात और आती है बीच में कि बहुत सारे लोग ये जो डंक मारती है या काटती है, स्टिंग जिसको बोलते हैं, तो उससे भी बहुत सारा लोग घबराते हैं कि वो काटती हैं। बहुत सारे लोग इस काम को सिर्फ इसीलिए नहीं करना पसंद करते क्योंकि ये मधुमक्खी जब काट लेती है तो उससे दर्द होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो लोग इस काम में नहीं हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मधुमक्खी का दर्द होता है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको एक बार दर्द हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। थोड़ी देर के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 1.5 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा वो दर्द नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और बहुत सारा इसके लाभ भी होते हैं। इसके स्टिंग थेरेपी भी एक जानी जाती है, इसको स्टिंग थेरेपी भी बोलते हैं, जिससे घुटनों का जो जोड़ों का जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें वो घुटनों के दर्द का इलाज भी इससे होता है। तो मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो इसका दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। इसके बावजूद एक खास बात और समझने की है कि जब तक आप मधुमक्खी के बक्से को या उसकी कॉलोनी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो मधुमक्खी आपको काटेगी नहीं। जब वो फूल लेने जाती है, जब वो पानी लेने जाती है तो वहाँ उनको कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उनके परिवार में उनकी जो कॉलोनी होती है उसको आप छेड़ नहीं रहे हो, तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ ज़्यादातर काटती नहीं हैं।
जब तक कि मधुमक्खी को छेड़ा ना जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जब बाहर निकलती है मधुमक्खी तो वो अटैकिंग मोड में नहीं होती, वो अपना फूलों पे जाती है, अपना रस इकट्ठा करती है और उसको अपने वापस घर पे लेकर के आ जाती है। तो इसके अलावा इसको एज ए हॉबी भी किया जा सकता है। हॉबी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐसा काम है जिसमें आपका प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में आज जिनके पास बड़े बिजनेस भी हैं या जिनके पास छोटे बिजनेस हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एज ए हॉबी प्रवेश किया था जिन्होंने, लेकिन धीरे धीरे एज ए हॉबी करते करते वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर पाए। तो हॉबी में सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहते हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप नेचर के इतने करीब जाते हो। इसके अलावा नेचर आपको मधुमक्खियों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं जिसमें कि आपको मधुमक्खियों के बिहेवियर को देख करके बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, वो किस तरीके से काम करती है, उनका महत्व क्या होता है मधुमक्खियों में। मधुमक्खियाँ जो हैं दिन रात काम करती हैं, वो कभी भी बैठती नहीं है, धीरे धीरे अपनी कॉलोनी को ग्रोथ करती हैं, शहद को इकट्ठा करती हैं और जैसे जैसे उनकी कॉलोनी बड़ी होती है फिर उनका डिवीजन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारा इसमें नॉलेज है, बट बहुत सारा नॉलेज हम एक दिन में नहीं ले सकते। तो धीरे धीरे इसको हम कवर करेंगे ताकि आपकी भी समझ बढ़ती रहे और मुझे भी बताने में मज़ा आए। तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक सीरीज के तरीके से चलेगी जिसमें शुरू से लेकर के एक एक बारीकी के बारे में बताया जाएगा, हर चीज़ को कवर किया जाएगा। जो चीज़ें रह जाएंगी बाद में उनको क्वेश्चन जैसे आप पूछोगे कमेंट्स के जरिए या जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, तो उसके जरिए आपके हर सवाल का हर चीज़ को कवर किया जाएगा ताकि आपके पास एक संपूर्ण नॉलेज हो इस काम के प्रति। देखो नॉलेज कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखोगे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा नॉलेज थ्योरेटिकल होता है, बहुत सारा लोग जो नॉलेज है वो बताने का होता है, बहुत सारा जो नॉलेज है वो आपको खुद करने का होता है। करने का तो आप खुद ही करोगे, लेकिन बताने का जितना भी है, जो समझाने का है, जो क्वेश्चन आंसरिंग्स है, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं किसी भी काम को में। अगर हम खाली प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत सारी जो थ्योरीज होती हैं वो समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा बिजनेस कैसे होगा, आप इसमें एक्सपोर्ट में जा सकते हो, इसमें हनी के लिए काम कर सकते हो, इसके अलावा इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट होते हैं। ये एक तरीके से पूरी जो कॉलोनी है, ये जो पूरा बी कीपिंग का जो काम है, एक तरीके से केमिकल फैक्ट्री होती है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं जो कि आपको और कहीं से प्राप्त नहीं होती। इसमें जैसे आपको शहद प्राप्त होता है, पोलिनेशन के जरिए इसमें पोलन भी इकट्ठा किया जा सकता है। इस पोलन जो है वो दवाइयों में काम आता है। शहद के बारे में आप सब जानते ही हो कि खांसी की कोई भी दवाई जो है बिना शहद के पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए काम किया जा सकता है। पोलन एक बहुत बढ़िया एक न्यूट्रिशन होता है, एक प्रोटीन होता है जो मधुमक्खियाँ अपने लिए इकट्ठा करती हैं। शहद भी मधुमक्खियाँ अपने लिए ही इकट्ठा करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हम अगर निकालते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो एक अच्छी बात है। तो ये आपका व्यवसाय भी बहुत बढ़िया बन सकता है और एक न्यूट्रिशन का बढ़िया साधन भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोपोलिस इसमें होती है, क्योंकि प्रोपोलिस क्या चीज़ होती है, उसी के जरिए एक तरीके का एडेसिव होता है, चिपकाने का एक पदार्थ होता है जिसको अपने वो जनरेट करती है मधुमक्खियाँ, जिससे वो पूरे मधुमक्खी के छत्ते की रिपेयर करती हैं, उसको डेवलप करती हैं, या जोड़ने से संबंधित जो भी काम होता है उसमें जो है प्रोपोलिस का काम होता है। प्रोपोलिस से ही वो तैयार होता है। तो प्रोपोलिस भी इससे मिलता है जो कि मधुमक्खी के लिए भी एक तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, एंटीबैक्टीरियल, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आ पाता। तो एक तरीके से पूरी लेयर को कवर कर देती हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का डैमेज उसमें नहीं हो पाता, कोई भी केमिकल ऐसी क्रिया नहीं हो पाती है। इसके अलावा रॉयल जेली एक पदार्थ होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और उसके मेडिसिनल यूज होता है, वो उससे तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा एक इसका जो वेनम होता है, स्टिंग, एक इसका जो जहर होता है, जब वो डंक मारती है तो जहर निकलता है, उसको भी इकट्ठा करते हैं लोग। तो उसकी भी एक अच्छा एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा जो आपके मोम जो प्राप्त होता है, इसका जो वैक्स होता है, उसके भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में या मोमबत्तियां बनाने में, इस तरीके से बहुत सारे और उपयोग हैं। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मेरा मकसद ये था आपसे बात करने का कि आपको पोलन और पोलिनेशन और इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मधुमक्खी पालन। इसलिए क्योंकि अगर मधुमक्खियों को इस समाज से में अगर जगह नहीं मिली, समाज में जगह प्रॉपर नहीं मिली, तो उससे क्या होगा कि कुछ सालों के बाद हमें बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसकी बजाय अगर हम मधुमक्खियों को सहयोग करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको अधिक से अधिक पालन करते हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है, साथ में खाने के उपलब्धता के रूप में, एक भोजन के रूप में हम शहद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और गांव-गांव में जगह जगह पे इसको पाल करके धीरे धीरे और लोगों को जानकारी दे करके, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज अभी यूट्यूब पे है लेकिन उस लेवल का नॉलेज नहीं है जिससे कि व्यक्ति इसमें पूर्ण रूप से सक्षम हो पाए, एक पूर्ण विश्वास के साथ इस काम में उतर पाए। तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा और नॉलेज रहेगा। जो चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं, उन चीज़ों को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ें, इसकी डेप्थ में जाएं और पूरे इसके सिस्टम को समझें और धीरे धीरे आपकी एक समझ बढ़े इस काम के प्रति, इस सिस्टम के प्रति, और आप मधुमक्खियों के बारे में एक तरीके से आप किसी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आप उसके पूरे जीवन को नहीं समझोगे, उसके लाइफस्टाइल को नहीं समझोगे, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहती हैं, क्या उसकी डिमांड्स हैं और क्या उसके आगे फ्यूचर होने वाला है। तो खाने में जैसे हम मीठे के रूप में चीनी का इस्तेमाल करते हैं या और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूर्ण रूप से संभावना है कि चीनी को बिल्कुल से अलग किया जा सके और मीठे के रूप में हम हमेशा के लिए शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी जो है एक तरीके का मीठा जहर माना जाता है, लेकिन शहद जो है पूरी दुनिया का सबसे उत्तम भोजन माना जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और मेडिसिनल यूज भी होता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो एक बार फिर से धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपके पास हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।